कि इस्लाम एक यूनिवर्सल धर्म है, यूनिवर्सल मजहब है, यूनिवर्सल रिलीजन है, यानी सार्वभौमिक धर्म है। ये सबके लिए और सबके गाइडेंस के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि धर्म का मतलब क्या, रिलीजन का मतलब क्या। धर्म का मतलब होता है सत्य, ट्रुथ। धर्म का मतलब है कि सच्चाई पर रहना, सच्ची वाणी का बोलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे को परेशानी में मदद करना, इसी का नाम धर्म है। और इस्लाम धर्म के बारे में कुरान में कहा जा रहा है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब पसंदीदा मजहब इस्लाम है। अब सवाल उठता है कि इस्लाम का मतलब क्या। हमारे मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं उनका मजहब इस्लाम है, उनका धर्म इस्लाम है, लेकिन इस्लाम का मतलब खुद को पता नहीं है। इस्लाम दो लफ्जों से बना है, सलाम और सिल्म। सलाम का मतलब होता है अमन और शांति, सिल्म का मतलब होता है एक अल्लाह, एक ईश्वर की पूजा, स्तुति, प्रार्थना और आराधना। बरदरान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम अज़ा से गुजारिश है जो बड़े लोग हैं आगे तशरीफ ले आएँ और बच्चों को पीछे भेज दें। मुदवाना अपील है कि आप तमाम हज़रात आगे तशरीफ ले आएँ और बच्चों को पीछे भेज दें। नूरानी महफिल है, नूरानी मजमा है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सब आगे आ गए। अब बताएं भाई, आपका धर्म क्या है? जोर से बोलिए भाई। इस्लाम। इस्लाम कितने लफ्जों से बना है? बोलते रहिए। दो लफ्जों से, एक है सलाम, दूसरा है सिल्म। सलाम का मतलब अमन, शांति, पीस। सिल्म का मतलब एक अल्लाह, एक ईश्वर की इबादत, स्तुति, प्रार्थना, पूजा, अर्चना, इबादत। अगर एक की इबादत, पूजा, अर्चना, स्तुति, प्रार्थना करेंगे तो अमन और शांति आएगी, और उसी का मतलब है इस्लाम। और कुरान ने कहा, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के करीब पसंदीदा मजहब इस्लाम है। और कुरान ने कहा, ला इकरा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय। धर्म में, रिलीजन में किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मालूम ये हुआ, जब हम आप एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं भाई? जोर से बोलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मतलब क्या है ये भी सुन लीजिए। अल्लाह की आप पर सलामती हो, उसकी रहमतें हो और बरकतें हो। आप जवाब में क्या कहते हैं? व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर भी अल्लाह की सलामतें हो, रहमतें हो और बरकतें हो। अब फरमाया गया कि सारी कायनात, पूरा यूनिवर्स बनाने वाला सिर्फ एक है। एकम इव द्वितीयम, संस्कृत, वो अल्लाह एक है। न तास्या प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। न समदस्य तीस्थाति रूपमस्य, न चक्षुषा पाश्याति कस्कनयनम। उसका रूप ऐसा है कि कोई देख ही नहीं सकता। जब देख नहीं सकता तो बगैर मॉडल के बना नहीं सकता है। और फिर फरमाया गया भगवत गीता में, कामस्तस्ते हृद ज्ञान प्रपदन्यते अन्य देवता ततम नियमामस्ते प्रकृति नित्या स्वयया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, ये उनके शरण में जाते हैं जिसे ईश्वर ने बनाया है, जिसे अल्लाह ने बनाया है। फिर भगवत गीता में आया, यो माम जमनादि चा वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। इसका मतलब है, जो मुझे अजन्मा जानता है, न तो आदि है, न तो अंत है, न तो उसका माता है, न तो पिता है, न तो उसकी कोई औलाद है, वही तमाम पापों से मुक्त है। और इसे कुरान में कहा गया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
ऐ महबूब फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न तो उसकी कोई औलाद, न तो किसी से पैदा हुआ, न तो उसके जोड़ का कोई। रामचरितमानस बालकांड खंड नंबर 33 अध्याय नंबर 3 दोहा नंबर 118 सब दोहा 3 और 4 ये अवधि है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिन करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन पानी पकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्रान में वास शेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। ये शंकर पार्वती संवाद है। पार्वती जी शंकर से कहती हैं कि आप भी तो किसी ईश्वर की पूजा, स्तुति, प्रार्थना, आराधना, उपासना करते हैं, वो ईश्वर कौन है, वो खुदा कौन है? तो आप कहते हैं कि वो बगैर पैर के चलता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर जिह्वा के बोलता है, बगैर जिह्वा के स्वाद लेता है, बगैर नाक के सूंघता है, बगैर आंख के देखता है, बगैर जिस्म के छूता है, बगैर हाथ के पकड़ता है, उसकी महिमा अपरंपार है। वो अपरंपार का मतलब हुआ अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, वो अल्लाह सबसे बड़ा है और इसी को कहा गया उसकी महिमा अपरंपार है, वो सबसे बड़ा है। तो एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक गॉड और उसके बनाए हुए सब कोई। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जिन्हें कहा गया आदि पुरुष, विराट पुरुष, प्रजापति, स्वयंभू, पहले आदमी खुद से बन गए और फिर उनसे बाई पसली से माई हव्वा को बनाया, जिसे भविष्य पुराण में कहा गया हव्यवती, रामचरितमानस में शतरूपा कहा गया, बाइबल में ईव कहा गया, आदम को एडम कहा गया। पता है चला सारी दुनिया के इंसान, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, जो भी हो, पारसी, सब के सब एक माँ बाप से बने हुए। आप बोलेंगे, आप कैसे बोलेंगे भाई एक माँ बाप से बने हैं? इसलिए कि हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक होता है किसी जाति धर्म का ब्लड बैंक नहीं है। किसी खून की बोतल पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी नहीं लिखा होता, सिर्फ खून होता है। इसलिए कि हम आप सबके माता पिता एक हैं, हम आप सबके माता पिता एक हैं, हम आप सबके माँ बाप एक हैं, इसलिए हम सबका खून एक है, खून का रंग एक है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब की है मौजूद। इसलिए पता चला जब एक्सीडेंट हुआ, खून बह गया, तो पता चला खून जल्दी से चढ़ाओ, सिर्फ ग्रुप मिलना चाहिए, इसलिए कि ग्रुप अलग अलग है लेकिन खून और उसमें जो मौजूद है सबका एक जैसा है। इसलिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक घर है। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारा संसार एक घर है, वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दे रहे हैं, जिसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आज बता रहे हैं कि सारा संसार एक घर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। इसीलिए प्रीएम्बल जो है, आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर की किताबों में देखिए, पहले ही पेज में लिखा है ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारे भारतीय आपस में भाई बहन हैं। और यही नहीं, सारे संसार के इंसान आपस में भाई बहन है। अब पता ये चला हम आप सब एक माँ बाप से बने हैं, तो फर्क काहे का है? फर्क ये है जैसे एक घर में 4 बेटे हो, 4 रंग के होते हैं, 4 हाइट के होते हैं, 4 सोच के होते हैं, तो पूरा संसार तो बहुत बड़ा है। तो पता है चला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड के मुतालिक, वसुधैव कुटुंबकम के मुतालिक, अगर तुम्हारे घर में मटन बने, मच्छी बने या चिकन बने तो सालन उसमें शोरबा बढ़ा दो और अपने पड़ोसी तक भी पहुंचा दो। आपने ये नहीं बताया कि पड़ोसी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है, सिर्फ पड़ोसी होना चाहिए। अब पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि आपके दाएं और बाएं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपके घर से
40 घर ईस्ट में, 40 घर वेस्ट में, 40 घर नॉर्थ में, 40 घर साउथ में, 160 घर आपके पड़ोसी है। और 160 अगर आप देखें तो पूरा गांव हो जाएगा, पूरा तुलसेट पाड़ा हो जाएगा। तो मालूम है हुआ सारा संसार एक घर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपने भाई का ख्याल रखो, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। इसलिए आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ मोहम्मद, आम्ही तुम्हाला सर्व लोकांसाठी प्रेषित केलेला आहे। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई हैव सेंट टू मैसेंजर फॉर एंटायर द वर्ल्ड, एंटायर यूनिवर्स। आपने फरमाया, कुरान में ऐलान हो रहा है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे इंसानों के लिए रसूल बना करके भेजा। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हाला सर्व माणसांसाठी प्रेषित केलेला आहे, यानी सब इंसानों के लिए। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। तुम्ही सगळ्यांनी सांगा की मी तुम्हाला सर्वांसाठी प्रेषित केलेला आहे, यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत है। संस्कृत में आपका नाम अहमद, अहमदी पितुबरी में धाम जगरब अहम सूरी वाजिनी। वैदा कौल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन अत-तौराति मुबश्शिरा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में है कि आखिरी नबी का नाम अहमद होगा, जमीन पर नाम मोहम्मद होगा, आसमान में नाम अहमद होगा, जमीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा और जमीन के अंदर महमूद होगा। तो ऋग्वेद में आया आपका नाम अहमद, ऋग्वेद में आया आपका नाम नराशंसा। नराशंसा इसमें ऊपर हवे मधुर जेवा हविष्य कृतम, नराशंसा मही प्रेम इसमें ऊपर हवे मधुर जेवा हविष्य कृतम। आपका नाम नराशंसा, नर का मतलब आदमी, शंसा का मतलब प्रशंसा, वो आदमी जिसकी खूब तारीफ की जाए। अगर तर्जमा कर दें तो हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये हुआ जिसकी खूब तारीफ की जाए। फिर फरमाया गया ऋग्वेद में एतस्मिन्नन्तरं लेच्छाचार्य समन्विता महामदिति ख्याति शिष्य शाखा समन्विता। ये संस्कृत है। आपका नाम महामद और मुसलमान कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब पंजाबी सुनिए। गुरु नानक जी से पूछा गया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाइए, तो गुरु ग्रंथ साहिब में वॉल्यूम 2 में 666 667 सफा नंबर पेज नंबर पे लिखा है पंजाबी, कीते नूर मोहम्मदी डठे नबी रसूल नानक खुदरत खुदी गई सब भूल। अव्वल नाव खुदाई दा दूजा नाव रसूल, कलिमा पढ़ ले नानका दरगाह पमे कबूल। अठ पर भाऊंदा फिरे खवन संग रसूल, दोजख पाऊंदा क्यों रहे जा चित न हुए रसूल। वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसके सीने में पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। गुरु नानक जी कह रहे हैं जिसके सीने में पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी वो जन्नत में नहीं जा सकता। और पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है? प्यारे आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। फिर फरमाया गया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाकई आशिक है, मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, तो उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाइए। कैसे भाई? नमाज पढ़ करके। सिर्फ जुमा नहीं, जुमा पढ़ते हैं, अगर आपको एक हफ्ते में आपको खाना मिले, पानी मिले तो आप जिएंगे नहीं। आपको नाश्ता भी चाहिए, लंच भी चाहिए और उसके साथ साथ आपको डिनर, रात का भोजन भी चाहिए। 3 टाइम जम के कम से कम खा रहे हो, बीड़ी सिगरेट पान गुटखा जम के खा रहे हो और मस्जिद में हफ्ते में 1 बार जा रहे हो। एक ऐसा मामला है भाई, अगर हकीकी मोहब्बत है तो कम से कम मस्जिद में न जाते हुए, अगर न जा सके जाना तो चाहिए, अगर न जा सके तो घर पर पढ़िए। और
पूरी 17 रकात इशा नहीं पढ़ सकते, 7 रकात मगरिब नहीं पढ़ सकते, 8 जो है असर नहीं पढ़ सकते, और 12 रकात ज़ोहर नहीं पढ़ सकते, 4 फज्र नहीं पढ़ सकते। सिर्फ फर्ज पढ़िए जो कंपलसरी है, और वित्र पढ़िए जो वाजिब है। इतना पढ़ के ये इंशाअल्लाह आप सच्चे आशिक कहलाने वाले होंगे। सच्ची मोहब्बत ये नहीं हुई कि एक पाव जलेबी लाए और सब घर वालों को बांट करके खा गए, मुर्गा लाए बना करके सबको ही खा गए। नहीं भाई, मुर्गा लाइए, फातिहा कराइए, कम से कम 2 मेहमान को बुलाइए। ऐसा नहीं कि घर वाले खा गए काम हो जाएगा। 2-3 मेहमान को बुलाइए, पड़ोसियों तक पहुंचाइए, तब जो है मोहब्बत होगी गौस पाक से, तब मोहब्बत होगी गरीब नवाज से, तब मोहब्बत होगी मखदूम सिमना से। तो पता है चला ये मोहब्बत के सही हकदार तब होंगे जब पैगंबर आजम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करेंगे। गुजराती शायर ने कहा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीर तमारो प्रेम करू छू એટલું કુ જેટલું આકાશમાં તારા, એટલું કુ જેટલું સાગરમાં પાણી, એટલું કુ જેટલું રેતમાં ઝર્રાત, એટલું કુ જેટલું વૃક્ષમાં પત્તા। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इतनी मोहब्बत करते हैं जितने की आसमान में सितारे, जितने की सागर में पानी, जितना की दरख्त में पत्ते, जितना की रेत में कण। तो पता है चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम हम तभी भर सकते हैं जब पक्के सच्चे नमाजी हो जाए, झूठ गीबत चुगलखोरी से बच जाए, तब हम सच्चे आशिक होंगे। सिर्फ मुर्गा और जलेबी खा लेने से सच्चे आशिक नहीं होंगे। पहले नमाज, उसके बाद बाकी सब कुछ इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है,